भोपाल में मंगलवार को मध्य प्रदेश विधानसभा की नवगठित समितियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में विधानसभा की भूमिका को मां के समान बताते हुए कहा कि जिस तरह मां अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह जनप्रतिनिधियों को प्रदेश की जनता के हित में कार्य करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि हर समिति की साल में कम से कम 12 बैठकें हों ताकि विधानसभा के कार्यों में सुधार हो सके और सदस्यों का ज्ञान भी बढ़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बैठक को संबोधित करते हुए संसदीय परंपराओं के पालन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक आलोचना का स्वागत है, लेकिन मर्यादा में रहकर काम करना आवश्यक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सदन की कार्यवाही और बेहतर होगी। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विधानसभा के भी, लोकसभा के भी और लंबे समय से हम में से कई लोग उनके भी कायल हैं, जब वो लगातार इस अपने संसदीय कार्य के माध्यम से सबको इसी प्रकार से काम में लगातार डूबने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। इसी साल हमने एक विशेष सत्र में भी वो दौर देखा और ये आग्रह करने के साथ कि पक्ष हो या विपक्ष हो, फ्लोर पे बोलना, अपनी बात रखना, हमारे द्वारा ये जो सकारात्मक संदेश गया है, मैं नेता प्रतिपक्ष का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे लिए ये जो बीता सत्र है, इस सत्र से करीब करीब हमने अपनी धारा, हमको आलोचना का भी स्वागत करना चाहिए। सरकार के होने के नाते से, मुखिया होने के नाते से कई बार ऐसी चीज़ें भी हमको सकारात्मक आलोचना से कई सही दिशा में जाने की मदद करती है। ऐसे में समितियों के माध्यम से भी बड़ी संभावना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी जरूरत से ज़्यादा भी अपने दायरे से बाहर भी कई लोग जो बात कर देते हैं, ऐसे में वो बड़ा अटपटा भी लगता है कि ये जो कई सारी चीज़ों को हम अभी किस दायरे में समझ रहे हैं। मुझे इसमें ध्यान में आता है कि आपकी प्राक्कलन समिति में अगर बजट का सही अनुमानों का विश्लेषण करते हैं, अनावश्यक खर्चों को कम करने की बात करते हैं, तो सबकी बेहतरी के लिए इसमें अच्छी बात है कि हम अगर विश्लेषण के माध्यम से बजट अनुमान में कहीं गलती हो रही है तो उसको ध्यान भी देना चाहिए। इसमें योजनाओं की कार्यकुशलता पर भी बात होती है और कार्यकुशलता के आधार पर हमारी सारी योजनाओं के फलीभूत होने का अवसर मिलता है। ऐसे लोग उपक्रम समिति और समितियों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक समिति हमारे पास में कभी कभी समिति मतलब विशेषाधिकार समिति पे जाके दिमाग कर जाता है कि ये भी गलती हो जाती है। विशेष अधिकार समिति तो है, लेकिन विशेष अधिकार समिति की बहुत आगे की कहानी है। अभी तो हमको अपने अधिकार संपन्न होने के साथ हमारे विकास के परत कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं, उस पर हम चलेंगे तो आनंद आता है। इसलिए सरकारी आश्वासन समिति के बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, कई बार ये बात भी सही है कि हम अपने उन आश्वासनों को विभागवार भी लिखवाते हैं। और ये मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि हमने हर सत्र के पहले अधिकारियों को लेकर बैठ करके विधानसभा के दरमियान दिए गए आश्वासन, उनके विधायकों द्वारा रखे गए विषय और एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में हुई सारी प्रकार की पीछे के काम के आधार पर अगली दिशा बनाने का प्रयास करते हैं।